एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। मसला तरकीब तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए मन्दरजा मुसावातों को हल करें। हल से क्या मुराद है? हल से मुराद ये कि इसमें जो वेरिएबल है अननोन वैल्यू उसको हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या है? एक्स है, तो एक्स को हमने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ज़रा देख लें इसको। सो वी हैव x minus 3 whole square minus x minus 4 whole square divided by x minus 3 whole square plus x minus 4 whole square is equal to 12/13। तो उसने क्या कहा है कि मसला तरकीब तफसील इस्तेमाल कर ले, यानी यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। उर्दू में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मसला तरकीब तफसील इस्तेमाल करने से। इनमें से कोई एक लिख ले। अच्छा जी, मसला तरकीब तफसील क्या कहता है कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें आप क्या कर ले, डिनोमिनेटर को जमा कर ले तो वो न्यूमरेटर बनेगा। देखें x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। इसमें आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को जमा करना है। ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हमने जमा कर लिया इसको। अब इसी को आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर में से या डिनोमिनेटर बनाने के लिए यहाँ पर आपने माइनस साइन लगाना है। x माइनस 3 ये ऊपर वाला, x माइनस 4 ये वाले, फिर इसमें से आपने क्या करना है? इसको माइनस करना है। x माइनस 3 इसको माइनस करना है प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर। ये यहाँ पर राइट साइड में भी उसी तरह कि 12 प्लस 13 ये तरकीब, फिर 12 में से 13 को आपने माइनस करना है। ये तफसील कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ये काम। अब ब्रैकेट्स ओपन करते, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, यानी फार्मूला हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ये अब चूंकि यहाँ पर आप देख ले प्लस क्या साइन है तो इस वजह से इनका साइन सेम रहेगा। x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, बल्कि प्लस ये नीचे क्या होगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब आप देख ले यहाँ पर नोट कर ले कि चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों का साइन क्या होगा? चेंज होगा। माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर फिर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा? 12 प्लस 13 ये बन जाएगा 25, ठीक। यहाँ पर क्या होगा? 12 माइनस 13 क्या आएगा आंसर? -1 आ जाएगा, ठीक। ये काम। अब आप देख लें इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स कॉमन टर्म्स है वो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखें ये दोनों यहाँ से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस, ये दोनों ख़त्म। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये चीज़ नीचे क्या बचा? माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस, तो माइनस 2x माइनस 4 होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर क्या है हमारे पास?
25 माइनस 1। फॉलो कर रहे हैं? सो क्वाइट इजी, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये जो माइनस साइन है माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 सेम आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप आगे देख ले क्या बचा हमारे पास, इन दोनों का स्क्वायर है, देख रहे हैं दोनों का क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये x-3 अपॉन x-4 होल स्क्वायर, ये आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर 25। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, तरफेन का जज़र लेने से। तो जज़र आप जब लेंगे x-3 अपॉन x-4, ये चीज़, यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है। अच्छा 25 का अगर आप देख ले, 25 का आप लिख सकते हैं 5 × 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, ये चीज़, तो यह आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आप जानते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 1/2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं राइट साइड को आप प्लस माइनस लगाते हैं, तो इस वजह से ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास x-3 अपॉन x-4 इज इक्वल टू ±5। ठीक है, दो, अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दो वैल्यू, एक है हमारे पास x-3 अपॉन x-5 बराबर है +5, ये प्लस वाला 5, दूसरा हमारे पास होगा x-3 अपॉन x-4, यहाँ पर 4 है, x-4 इज इक्वल टू -5, ये ठीक है, दो वैल्यू, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डिवाइड और तरफ जाकर 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो x-3 इज इक्वल टू 5 × x-4, ये चीज़, x-3 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले 5x, ये इसके साथ 20 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या कर ले कि x को एक तरफ रखें, x ये माइनस होगा इस तरफ आकर, ये -20, यहाँ पर ये -3 के साथ है, तो उस तरफ जाकर क्या होगा, ये प्लस होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो x -5x मीन्स 4x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -17। ठीक, x को हमने फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर x बराबर है, क्या आएगा, -17 डिवाइडेड बाई -4, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, मज़ीद इन दोनों में 17 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दे आर इन द लोवेस्ट फॉर्म, सो दैट्स वाई ये x/4 ये एक वैल्यू आ गई, इसका सोल्यूशन एक। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिमिलरली इसको भी आप उसी तरह x-3, इसको जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5 के साथ, x-4, अब आगे क्या होगा, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई, -5x, ये इसके साथ माइनस इंटू माइनस +20। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x-3, अब x को यही रखे लेफ़्ट साइड, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या होगा, प्लस, ये आ गया हमारे पास 20 और ये +3, तो क्या हासिल हुआ, ये दोनों जमा हो जाएगा, तो 6x बराबर है 20 + 23, ये आ जाएगा 23। x को हमने फाइंड आउट करना है, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड, ये चीज़ आ गई, तो दो वैल्यू आ गई। ठीक, ये दोनों इसका सोल्यूशन है। अब आपने इसको क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है 10, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट, उर्दू में लिखना चाहे तो हल सेट, क्या है, 17/4 and 23/6, that is our answer.